जो ब्रज गए होंगे उनको पता होगा कि ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा होती है। वो परिक्रमा में आप लोगों को करवाऊंगा, अवश्य करवाऊंगा। अब मैं कथाओं में प्रवेश कर रहा हूं। कश्यप द्वारा अदिति जी को पयोव्रत का उपदेश मिला। क्या पयव्रत? पय का अर्थ होता है दूध। क्या अर्थ होता है? पय का अर्थ होता है दूध, और मय का अर्थ होता है क्या? मदिरा। तो पया जो है वह दूध है, अमृत। पय क्या है? अमृत, दूध। तो पयोव्रत का दूध पी करके जो व्रत किया जाता हो, ऐसा व्रत का उपदेश करते हैं। कैसे कैसे उस व्रत को करना चाहिए। जैसे आप लोग कभी माता जी सब पूछ बैठते हैं, पंडित जी पुनः करवे व्रत का हमरा बता दिया तो कहीं विधि, ऐसा कह देती हैं, पूछ बैठती हैं। और सब इस प्रकार से पंडित जी सब समझाते हैं। एना मैया एना हते अगर आपने समझ लियो, बुझ लियो, पतरा देखे जतिन कह दे जतिन एना अथवा समय में हते, अच्छा आप संतुष्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं। उसी तरह से कश्यप जी भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे, पंडित थे। उन्होंने कहा कि पयोव्रत का इस तरह से उपदेश लीजिए और इस तरह से व्रत कीजिए। तब प्रहलाद जी के राज्य में बहुत ज्यादा सुख हुआ। उनका पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के राज्य में भी बहुत सुख हुआ। उनका पुत्र बलि हुआ। कौन हुआ? आपने सुना होगा, समुद्र मंथन के बारे में सुनाए थे ना। तो समुद्र मंथन में सारे राक्षस मर गए, राजा बलि भी मर गए। तब शुक्राचार्य ने क्या किया? शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या हिमालय से सीख करके, शिवजी से सीख करके चले आया और आकर के सारे राक्षसों को पिलाए। सारे राक्षस जी गए, जवान हो गए, ताल ठोकने लगे, कूदने लगे, अब देवता को पीटेंगे। शुक्राचार्य ने कहा, अरे बेटा अभी समय नहीं हुआ है, रुक जा। बाबा बताइए कब समय होगा? जान पर ताल ठोक रहा है। रुको रुको, अभी समय नहीं है, समय आएगा मैं बताऊंगा। बोले कब समय होगा बताइए। बोले बेटा रुको, समय आएगा, चिंता न करो। हे राजन बलि, आप एक से एक हवन कुंड में यज्ञ करें। इस तरह से ये हवन कुंड बना हुआ है, हवन करते हैं, कितना आनंद मिलता है, ताकत मिलता है। उसी तरह से एक से एक यज्ञ यदि हवन कुंड में कर लिए तो आप तीनों लोग के स्वामी हो जाएंगे। हे राजा बलि, इंद्र की कोई चला चलती नहीं रहेगी। यह खानदानी दुश्मनी है। क्या है? हाँ, राक्षस और देवता क्या है? भाई हैं। इंद्र और हिरण्यकश्यप क्या है? भाई हैं। और उन्हीं के ये क्या है? बेटा पोता परपोता हिरण्यकश्यप बलि। तो उन्होंने किया, 100 कुंडों का हवन कर लिया। विद्वान 99 कुंड का ही हवन, 99 कुंडों का, विद्वान बताते हैं 99 कुंडों का हवन करने के बाद सम्य कुंड में भगवान आए थे। लेकिन कुछ महात्मा कहते हैं कि नहीं, 100 कुंडों का शुक्राचार्य ने हवन करा दिया। 101वां कुंड का हवन करने ही वाले थे, यज्ञ करने ही वाले थे। तभी वहां पर पहुंचे। कौन पहुंचे? भगवान वामन। आहा, दिव्य स्वरूप है उनका। चलते चले जा रहे हैं, धोती पहने हुए हैं, चंदन लगाए हुए हैं, वामन है, नाट्या। मतलब वामन का अर्थ होता है कि नट्टा। अपने लोग कहते हैं भुट्टा। भाषा का फर्क हो जाता है। भूत थे वामन भगवान। वामन का अर्थ छोटा होता है, इसीलिए उनका नाम वामन पड़ गया। अब वामन भगवान दिव्यता से लेकर के एकदम से वो चल रहे हैं। वामन भगवान एकदम जो है नाट्या है। क्या है? वो वामन भगवान धीरे 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 करके जो है
सो पहुंच रहे हैं। सबने प्रणाम किया रास्ते में उनको, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। लेकिन वो ब्राह्मण रुके नहीं, पंडित के वेश में है, ब्राह्मण के वेश में है, और वह जा रहे हैं। जाते 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 यज्ञ स्थली में चले गए। अब यज्ञ स्थली में जैसे गए, कहां गए वो? तो यज्ञ स्थली में चले गए, और यज्ञ स्थली में जैसे गए क्या हुआ? यज्ञ स्थली में जैसे गए तो क्या हुआ? सबने उनको देख करके हतप्रभ अवस्था बनाई। आह, ये दिव्य स्वरूप भगवान के लिए राजा बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम है रत्नमाला। उन्होंने कहा, ऐसा बेटा यदि मुझे हो जाता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार की, हामी भर दी। वहां पर और जिसने भी देखा सबने कामना की, इतना दिव्य स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं। ऐसा दिव्य स्वरूप, ये भगवान होते हैं। मनुष्य से जो करोड़ों गुना बढ़कर हो वो भगवान। मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता, है मनुष्य के स्वरूप में ही, लेकिन मनुष्य का वैसा स्वभाव नहीं हो सकता, मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। तब उस मनुष्य को भगवान समझते हैं लोग। दिखते हैं मनुष्य की तरह, सिर्फ दिख रहे हैं, सिर्फ क्या है? दिख रहे हैं। मनुष्य नहीं है, वामन भगवान है। वहां गए तो राजा बलि ने पूछा, संवाद गया उन्हें, पूछा क्यों आए? बोले आपसे मिलने आया। बोले ऐसा क्या हट है? ब्राह्मणों का हट भी होता है, ऐसा क्या? बोले हे प्रभु आप जाकर देखते हैं। राजा बलि स्वयं उठ करके आए। ब्राह्मणों का हर युगों में आदर सत्कार हुआ। बोले हे देव क्या चाहिए आपको? हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मण भूमि का देवता है, भूसुर है, यह ज्ञान की बात है, क्योंकि यह सृष्टि का निर्माण मंत्र से हुआ। मंत्र के अंदर भूत प्रेत दैन जोगिन पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस सभी हैं। सृष्टि ही पूरी मंत्र के अंदर है। देवता और राक्षस भी हैं, और वो मंत्र जिसके अंदर सब बसे हुए हैं वह ब्राह्मण के अंदर है। वह मंत्र किसके अंदर है? ब्राह्मण के अंदर है, और वह मंत्र वेद के अंदर है। तो वह वेद के अंदर, तो वेद को जिस ब्राह्मण ने चट कर गया हो, अपने अंदर रख रखा हो, सुनकर देखकर जानकर का, और वेद को जिस ब्राह्मण ने समझ लिया हो, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ। जिस तरह से तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा हो, यदि चबा लेंगे तो वैसा ही सुगंध आएगा, वैसे वेद को जानने वाले ब्राह्मण कोई भी हो, वह यदि ब्राह्मण है तो उसमें वो दिव्यता है, क्योंकि उसके पास वो वेद का मंत्र है। वह ब्राह्मण है, वह भूसुर है, पृथ्वी का वो देवता है जिसको नारायण ने बनाया। उस वेद को किसने बनाया था? किसने दिया? उसके मुख में, ब्राह्मण के मुख में। कल आपने सुना कि कोई एक पीढ़ी ब्राह्मण हो जाएगा, ब्रह्म को जानने लगेगा, दूसरा पीढ़ी क्या करेगा? सृष्टि आज से चल रहा है नहीं, यदि दूसरा ले लेगा तो एक पीढ़ी कर लिया कोई व्यक्ति, महात्मा हो गया, उससे सृष्टि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह एक परंपरा है जो सृष्टि में चला आ रहा है और चलता आ रहा रहेगा।
इसीलिए वेद को जो जानता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वही ज्ञानी है। इसीलिए साधु संत ब्राह्मण वैष्णव बनना आवश्यक है। और ये जो साधु संत इत्यादि जिसको भी देख रहे हैं, यह सब ब्राह्मण है। क्या है? साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ये सब क्या है? सब ब्राह्मण है। यह जाति नहीं है, जाति अलग होता है। जाति क्या होता है? जो घर में ढुकता है, अर्थात उसको सिर्फ अपने परिवार की चिंता रहती है। इनको अपने परिवार की चिंता नहीं रहती है, उनको सबकी चिंता रहती है, पूरे देश की चिंता रहती है, पूरे जनमानस की चिंता रहती है, पूरे विश्व की चिंता रहती है। इसीलिए ये ब्राह्मण है। आज बामन क्यों गए हैं वहां पर? पूरे सृष्टि की चिंता है उनको। ब्राह्मण रूप क्यों धरे हैं? क्योंकि उनको पूरे सृष्टि की चिंता है। किसकी चिंता? सृष्टि की चिंता। यह राजा कैसे हो जाएगा? तब भगवान वहां गए, राजा बलि आए, कलयुगी सरकार कैसे आए हैं ब्राह्मण देव बताइए। ब्राह्मणों का बहुत आता था। बोले हे राजन, मैं आपके पास याचक बन करके आया हूं। बोले हे ब्राह्मण देव कहिए तो। बोले मैं याचना कर रहा हूं कि आप मुझे 3 पग भूमि दे दें। कितने? 3 पग। आज भी किसी को कोई यदि 3 पग भूमि दे दे तो कोई किसी का मान्यता देगा है 3 डेग भूमि लगी कर पे दान ले मुद्रा सा। लेकिन 3 डेग भूमि क्या है? 3 डेग भूमि में एक पूरा घर बन जाता है। 3 डेग भूमि में बढ़िया से रास्ता निकल जाता है। और उस समय में 3 डेग भूमि इसीलिए मांगा गया कि एक बढ़िया रास्ता निकले, बढ़िया रास्ता। उसने कहा कि, राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप चाहते तो मेरे राज्य में किसी से भी ले सकते थे, 3 पग भूमि कोई दे देता, अब मेरे पास क्यों आए? बोले हे राजन, मैंने ये सोचा कि मैं दानवीर से दान लूंगा। दान किससे लेना चाहिए? दानवीर से लेना चाहिए, सबसे दान नहीं लेना चाहिए। दान सबसे नहीं लेना चाहिए, दानवीर से लेना चाहिए। एक आदमी आया, आरती हो रहा है, अच्छा 100 टका हम दे देंगे आरती में। अब फिर जब आरती हो गया तो अच्छा रख लेते थे। अब फिर जब आरती का बेला आया, अच्छा आज नहीं कल देख देंगे। 7 दिन निकल गया उसको आरती में देने के लिए। कहीं गया किसी मंदिर, अच्छा आज नहीं कल देंगे। अरे दान जब देना है, नहीं देना है कोई चिंता नहीं है, देना है। और यदि धन है तो दान देना चाहिए, और यदि नहीं है तो वहां पर अपने वचनों का दान देना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, अपने आप का ही दान कर देना चाहिए। यदि धन नहीं है क्या कर देना चाहिए? अपने आप का ही दान देना चाहिए, सर्वस्व दान देना चाहिए भगवान का। तो दान से क्या होगा? तो दुर्गति नहीं होगी। दानम दुर्गति नाशनम। दान जो है दुर्गति का नाश करने वाली होती है। दान दुर्गति का नाश करता है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो राजा बलि जो है, उन्होंने कहा कि आप कैसे दान लेना चाहेंगे और कितना लेना चाहेंगे? बोले 3 पग दान चाहिए भूमि का। बोले कैसे लेंगे? बोले ऐसे लेंगे कि आप संकल्प कीजिए, यदि किसी को कोई जमीन दे दे और उसका लिखा पढ़ी नहीं हो तो बाद में वापस ले लेगा कि नहीं लेगा? मान लेते हैं जमीन दे दे कोई, या लिखा पढ़ी नहीं हो तो जमीन वापस ले लेता है ना। उसी टाइम से ये प्रथा आज नहीं चला। बोले संकल्प करके दिए तभी लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। तो सबके बीच में संकल्प किया। यज्ञ देखने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो जल लिया हाथ में, संकल्प किया मैं 3 डेग भूमि, 3 पग भूमि इस बामन ब्राह्मण को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? बामन ब्राह्मण को, वो नाटा ब्राह्मण को, वो भुट्टा ब्राह्मण को दे रहा हूं। उसने कहा राजा, और दे दिया 3 पग भूमि। तीन पग भूमि दी, और जैसे 3 पग भूमि दिया, भगवान प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य जी दौड़े, हे
अरे ये छलिया विष्णु है, नहीं पहचाने तुम। अरे इसके तेज न देखो, कोई मनुष्य क्या ऐसा हो सकता है, इतना तेज मनुष्य में रहेगा? इसका कपार देखो कितना चमक रहा है, क्या मनुष्य का कपार इतना तेज चमकेगा? इतना भी तपस्वी होगा तो? या विष्णु है? तब बलि कहते हैं, गुरुदेव यदि यह विष्णु है, मेरे पास दान के लिए आए हैं, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं प्रहलाद का पोता हूं। भगवान विष्णु के जो भक्त थे उनका मैं पोता हूं। अब मुझे गुरु मिल गया है, अब आप जाइए, क्योंकि गुरु का काम है भगवान से मिलाना, बिछड़ाना नहीं। आपका काम जो था आपने मुझे मिला दिया, अब आप जाइए। बड़े क्रोध से शुक्राचार्य, जा तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, जा। कह दिए तो उसका वचन तो रहेगा ही। तो भगवान 3 पग भूमि लिए। कैसे लिए? एक पग में पूरे पृथ्वी को नाप लिए। किसको नापे? एक पग में पूरे के पूरे पृथ्वी को नाप लिए। आप लोग टीवी सीरियल में देखी होंगी ना, देखी होंगी। और एक पग में पूरे के पूरे स्वर्ग को नापा। तीसरा पग कहां रखूं, क्योंकि 3 लोग का मालिक तो एक से एक कुंड हवन तो हुआ नहीं था, तीनों लोग का पूरा मालिक तो हुआ नहीं था। तो कहा तीसरा पग में कहां रखो? हे राजन, हे दानवीर बलि, तो बोले मेरे सर पे रखिए। सर झुका दिए, सर पे पैर रखे, दाब दिए, जमीन में धंस गया। कहां धंस गया? जमीन में धंस गया। और उसको जमीन में धंसा दिए और कहे, या जो 3 पग भूमि तुमने दिया है, तो हे राजन बलि, तुम्हारे दुर्गति का नाश हो गया। और तुम इंद्र बनने के लिए ये यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का फल मैं देने वाला हूं। सुतल लोक का आज से तुम इंद्र हो गए और तुम अजर अमर हो गए। तुमने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इंद्र होकर अजर अमर होऊंगा, लेकिन तुम आज क्या हो रहे हो? अजर अमर हो रहे हो, सुतल लोक के राजा हो गए। ओणम नाम का पर्व मनता है, वह पर्व अपने लोगों को नहीं होता। वह वर्ष में एक बार आकर के अपने प्रजा को देखते हैं। राजा बलि जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, 7 तो चिरंजीवी हैं, 8वां मार्कंडे चिरंजीवी हैं। बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, बलि जो है क्या है? चिरंजीवी है। वह चिरंजीवी बलि, वो इंद्र पद मिल गया, सुतल लोक के राजा हो गए और इंद्र का राज्य भी बच गया। भगवान ने क्या किया? उसको भी इंद्र बना दिया और इसको भी इंद्र बने रहने दिया। तो ये भगवान रास्ता निकालते हैं। भगवान का काम है किसी भी भक्त को परेशानी में देखकर उसके लिए एक रास्ता निकालना। रास्ता निकालते हैं, उनके कष्ट को हरते हैं, उनके संकट को हरते हैं, उनके दुख को हरते हैं और उनको पूरी तरह से लाभान्वित करते हैं। यह जो पृथ्वी को अभी आप देख रहे हैं, यह पृथ्वी इस तरह से समतल नहीं थी। यह जो मंदिर परिसर है, सुनते हैं 20-25 वर्ष पहले यहाँ पीछे में बड़े पोखर थी, यहाँ भी गड्ढा था, खोदा हुआ था, मंदिर का नक्शा दूसरा था, अब तीसरा नक्शा हो गया है। उसी तरह से यह सृष्टि जो है, उसमें जितनी पृथ्वी थी, वह पृथ्वी अभी जितना समतल है वो समतल नहीं थी। क्या थी? पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, मनुष्य के रहने योग्य नहीं थी, क्योंकि मनुष्य वहां रहेगा जहां पानी रहेगी और जहां खेती का साधन रहेगा। मनुष्य कहां पर सुखी रह सकते हैं? जहां खेती का साधन रहेगा। अब खेती का साधन नहीं था, तब भगवान पृथु रूप में आए। उस समय में माता लक्ष्मी अर्ची के रूप में अवतरित हुई। पृथु और अर्ची का विवाह हुआ और भगवान के अवतार, एक अवतार पृथु हुए 24 अवतार में। तब इस पूरे पृथ्वी को जोता गया, कोड़ा गया, बराबर मंथन किया गया, पूरे पृथ्वी को एक साथ क्या किया गया? दोहन किया गया और समतल किया गया, सपाट
किया गया और तब मनुष्य के योग्य बना ये पृथ्वी। मनुष्य का विस्तार होना शुरू हो गया और तब मैदानी भाग का विकास हुआ और इस प्रकार से खेती का ज्ञान जो है उन्नत हुआ। क्या हुआ? जिस तरह से अभी हरित क्रांति की है ना, हम लोग पैदावार ज्यादा कर रहे हैं ना, खाद डाल करके, ये डाल करके, नया नया बीज डाल करके अच्छा खेती कर रहे हैं और किसानों को फायदा हो रही है। सरकार किसानों को रुपया दे रही है, 2000 टका ले लो, सरकार दे रही है ना 2000 रुपया 3 महीने पर कि 4 महीने पर 2000 टका। जो किसानों को सुविधा होगी, किसान सुखी होंगे। उसी तरह से उस समय में किसान को सुखी किया गया था। उस समय में खाद बीज नहीं डाला जाता था और जो गंगा के तट की भूमि थी उस पर ऐसे ही छींट दिया, अनाज अपने उग गया। ऐसे हो जाता। तब भगवान एक भगीरथ जी लाए थे गंगा को पृथ्वी पर। एक बार अम्बरीश एकादशी व्रत किए तो दुर्वासा जी जाकर के उनको श्राप देने लगे। तब सुदर्शन चल गया। दुर्वासा जी की दुख की निवृत्ति तभी हुई जब अम्बरीश के चरण पर गिरा। तो भक्तों का जो अपमान करता है उसके साथ भी बड़ी दुर्गति हो जाती है। राजा सगर का जो 60,000 ढिबरा ढिबरी पुत्र बन गया था कपिल जी के श्राप से, उसको असमंजस का एक पुत्र है 12 वर्ष का अंशुमान, और अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ। दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ। भगीरथ गंगा को लाए और गंगा को ला करके उस ढिबरा ढिबरी के भीड़ को उत्तर से ले जाकर के दक्षिण समुद्र में मिला दिए। कौन मिलाया? भगीरथ जी ने मिलाया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म लिए। भगवान शिव जी उनसे मिलने गए। हनुमान जी बंदर रूप में उनसे मिलने गए और इस प्रकार से वहां पर आनंद की शोभा भरी। भगवान बड़े हुए वशिष्ठ जी से ज्ञान लिए और भगवान जो है थोड़े बड़े हुए जवानी की अवस्था में विश्वामित्र ज्ञान देने के लिए चले गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र कौन है? महान मुनि है और परम ज्ञानी है। तो वो विश्वामित्र जी गए, राम लक्ष्मण को मांगे। दशरथ जी का हृदय फट गया, कलेजा फट गया, लेकिन विश्वामित्र की बात को कौन डाले, क्योंकि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हैं। उस समय में 2 ब्रह्मर्षि हुए, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। वो विश्वामित्र जी जा करके राम लक्ष्मण को मांगे, लेकर के आए। मारीच को राम जी फल का बाण मारे, मारीच समुद्र पार चले गए और उनकी माता तारिका को एकदम से लपेट दिया, उनके भाई को लपेट दिया। मारीच के भाई सुबाहु नाम था ना, मार दिया, वहीं पर लपेट दिया राम जी। और गौतम की पत्नी अहिल्या को गौतम जी ऋषि थे, साप दे दिए थे। भयानक साप दे दिए। मिथिला की बात है, आपके घर की बात है, बाहर की बात नहीं है ये। साप दे दिए थे उनको। भगवान अपने चरण रज से, चरण के दाहिने पैर के अंगूठा सटा करके एकदम पत्थर से स्त्री कर दिए, उनका उद्धार हो गया। प्रेम से बोलेंगे राधे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी दिन प्रतिदिन लीला कर रहे हैं।